नमस्कार दोस्तों। चुनाव के रिजल्ट्स आने से पहले मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नए स्टॉक्स के बारे में, तो समय रहते इन स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। ये कौन से हैं वो 3 मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक, बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। लोकसभा के, जैसे आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और चुनाव से पहले भारतीय शेयर बाजार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल भी रहा है और बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे चैनल्स भी इस बात को कह रहे हैं कि एक बार चुनाव परिणाम घोषित होने पर अगर बीजेपी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर रिलाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का भरोसा है और साथ के साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इस पर निगाहें बनाकर बैठे हुए हैं। विदेशी इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में भारी इसके चलते मुनाफा भी कमाया है। साथ के साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स इस खबर के चलते बनाए हैं। इस मार्केट से अभी हाल फिलहाल में अच्छे प्रॉफिट्स सबने बुक किए हैं। शेयर बाजार अभी काफ़ी नीचे चल रहा है, ये जैसा आप सब जानते हैं। और सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँगा तो शेयर बाजार में अभी निवेश करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी गोल्डन टाइम है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट मजबूत फंडामेंटल के अलग अलग स्टॉक्स को बता रहे हैं। उन्हीं के चलते जैसे मैंने भी अपने कुछ स्टॉक बताए चुने हैं, जो कि हैं मात्र 3 ऐसे स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिटर्न बनाएंगे। इनमें मैंने 3 जो शेयर लिए हैं, ये शेयर इस हफ्ते के सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर को अगले 1 साल तक की खरीदने की सलाह इसमें देखने को मिल रही है और मेरे मुताबिक शेयर अभी 85 रुपीज़ तक जा सकता है। इस बैंक की स्थापना की बात करेंगे अगर, फाउंडिंग 1935 की है। बैंक ने देश भर में 2500 से अधिक शाखाएं खोली हुई हैं। स्टॉक इसका जो थर्सडे को 30 मई 2024 को 1.67% की गिरावट के साथ में 67.85 पर ट्रेडिंग कर रहा था। 31 मई 2024 यानी कि आज 0.8% की गिरावट के साथ में 66.7 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक बहुत कम समय के अंदर आपको 85 to 95 के प्राइस टैग पर देखने को मिलने वाला है। तो पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा स्टॉक जो मजबूत फंडामेंटल का जो मैंने लिया है, जो स्टॉक मेरे पास कई सालों से भी है और मैं इस स्टॉक को हमेशा पसंद करता हूँ, राइट्स लिमिटेड। जी हाँ, राइट्स लिमिटेड। इस शेयर को अगले 1 साल के लिए आपको खरीदने की सलाह दी जाती है और इस शेयर में 1000 रुपये तक का प्राइस टारगेट देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत कम समय के अंदर। इस शेयर को खरीदते समय 550 रुपये के भाव पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 30 मई 2024 को 0.9% की गिरावट के साथ में 709 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। 31 मई 2024 आज के दिन इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखी गई है और 683 रुपये के एक तरह से डिस्काउंटेड प्राइस पर यह भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बाइंग की एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है और 1 साल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। बहुत कम समय के अंदर इसमें आप देखेंगे कि ये शेयर 1000 से 1200 रुपये की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिलने वाला है। तीसरा मजबूत फंडामेंटल का जो स्टॉक मैंने लिया है, वो स्टॉक पहले भी मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया था, हालांकि लोग उस समय शायद उस बात को समझ नहीं पाए थे। सरकारी स्टॉक्स को समझने में कुछ लोग चूक कर जाते हैं। तो ये स्टॉक जो मैंने लिया है, इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई है। हम बात कर रहे हैं इरेडा की। तो इरेडा का जो शेयर है, अगले 1 साल तक खरीदने की इसमें भी बाइंग की रेटिंग देखने को मिल रही है और बहुत शेयर जो है अभी आप अगर इसके प्राइस टारगेट की बात करेंगे तो 250 से 285 की रेंज में ये देखने को मिल सकता है। और इस शेयर को खरीदते समय ये आप ध्यान रखें, अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे 135 रुपीज़ का रख सकते हैं। और 30 मई 2024 को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1.5% की गिरावट के साथ में 182 रुपीज़ 50 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा था। आज के दिन 31 मई 2024 को इस शेयर में 2.43% यानी 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ 177 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा था। तो ये स्टॉक है इरेडा, ये भी मजबूत फंडामेंटल का एक बड़ा स्टॉक है, जिसको मैंने कुछ समय पहले 60 रुपये की रेंज में खरीदने के लिए कहा था। उसमें बाइंग की रेटिंग भी बताई गई थी, तो आप लोगों ने शायद नहीं लिया होगा या जिसने भी लिया वो इस बात को जानते हैं। उन्होंने बहुत कम समय के अंदर इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। आगे भी ये बुलिश रैली इसकी देखने को मिलेगी और भी जो इसके प्राइस टारगेट मैंने शेयर किए हैं, करीब 250 रुपये से 285 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। तो ये मजबूत फंडामेंटल वाले 3 स्टॉक आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं हमेशा ही उसका जवाब देता हूँ। सभी को नमस्कार, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाय।